जी हाँ, आप देख सकते हैं आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों घात के बारे में। बहुत बार देखा गया है कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि 10 के पावर 18 को क्या कहा जाता है, ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कभी आपने देखा होगा रेलवे वगैरह का एग्जाम में क्या हो रहे हैं, एक आध छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाते हैं और वहां पे दोस्तों बच्चे फंस जाते हैं। तो आइए आज हम लोग 10 के घात को समझते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। जी हाँ, दोनों में देखेंगे हम लोग। जैसे आप देख सकते हैं 10 के पावर 18 को एक्सा कहा जाता है, इसको ई से सूचित किया जाता है। 10 के पावर माइनस 18 को एटो कहा जाता है, ए से। दोस्तों आसान तो मतलब नहीं है याद रखना, क्योंकि कई सारे हैं तो कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ वो छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैं ट्रिक लगा के याद करता हूँ दोस्तों आपको याद कराने का प्रयत्न करता हूँ। देखता हूँ कहाँ तक मैं सफल हो पाता हूँ। शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि 10 के पावर 18 को एक्सा बोलते हैं और 10 के पावर माइनस 18 को एटो बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, 18 को 18 बोला जाता है, 18। और 18 कैसे लिखा था, ए से लिखा था है। तो याद रखिएगा 10 के पावर 18 को एक्सा बोला जाएगा और 10 के पावर माइनस 18 को एटो बोला जाएगा, क्योंकि ए से 18 और ए से एक्सा। तो इसको कैसे याद रखिएगा समझिएगा। देखिए एक्सा का मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सा माने एक्सेप्ट मतलब ले लेना। तो जब कोई चीज जुड़ेगा तो वो धन में होगा, प्लस में होगा। तो यहां पावर क्या चीज में है दोस्त, यहां प्लस में पावर है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां एटो, एटो का मतलब होता है हटो। कहते हैं ना एटो हटो, बस उसी से कनेक्ट करके रखिए, एटो और हटो। तो इसका मतलब है हटाना। हटाना मतलब घटाव होता है, माइनस होता है। तो 10 के बाद माइनस 18 को एटो बोलते हैं। और एटो इसलिए याद रहेगा कि 18 लिखा हुआ है तो एटो ए, और 18 लिखा हुआ था एक्सा ए। और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है शामिल करना। तो 18 एक्सेप्ट वाला प्लस में और 18 माइनस वाला एटो मतलब हटो, हटाएंगे, इसको ए से सूचित करेंगे। तो आई थिंक ये दोनों आपको याद हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 10 के पावर 15 को पेटा बोला जाता है, पी से सूचित करते हैं कैपिटल। 10 के पावर माइनस 15 को फेमटो बोलते हैं, एफ से सूचित करते हैं। देखिए ये एकदम आसान है। 10 के पावर 15 पी से पेंटा होता है, पी से दोस्तों पेंटा होता है। और आप यहाँ पे देखेंगे 10 के पावर माइनस 15 को दोस्तों भी हम फेमटो कह सकते हैं। फेमटो बोलते समय आपको प हल्का सा फीलिंग आता है दोस्तों, पेमटो भी कह सकते हैं या फेमटो कह सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट तो मीनिंग निकालना मुश्किल है, कहने का मतलब ट्रिक थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप तो बना सकते हो आसानी से। जैसे ऐसा करके दिमाग लगा रहे हैं हम कि जैसे 10 के पावर 15 को पेटा बोल रहे हैं, तो उसी तरह हम क्या कहेंगे 10 के पावर 15 को पेमटो कह देंगे, फेमटो को पेमटो कह देंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे मन में। और फ लिखते समय प तो शुरू में रहता ही है। तो आप इस तरीके का याद रखिएगा। देखिए 5 को पेंटा बोला जाता है, 5 को क्या बोला जाता है दोस्तों, पेंटा बोला जाता है। तो उसी से याद रख सकती है। देखिएगा यहाँ 15 है तो उससे याद रखिएगा पेंटा, ठीक है। और यहाँ 15 है तो आपको पता है 15 बोला जाता है, 15 मतलब एफ, एफ से फेमटो। प हो तो भी पेंटा या फ हो तब भी 15, दोनों एक ही बात है, 5 से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए दोनों याद रहेंगे दोस्तों आपको। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सके आपको कंफ्यूजन बन रहा होगा, बट आप सुनिए आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला कि 10 के और 15 में 5 लगा हुआ है, 5 को हम लोग पेंटेन बोलते हैं केमिस्ट्री के भाषा में, तो उसी से पेंटा आया है दोस्तों। तो 10 के और 15 को पेंटा बोलेंगे। और फेमटो, फेमटो से 15 याद रखेंगे, 10 के और माइनस 15 को 15 यानी फेमटो, ऐसे करके याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है 10 के पावर 12 को टेरा बोला जाता है और 10 के पावर माइनस 12 को पीको बोला जाता है। देखिए 10 के पावर 12 को टेरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आसानी से आप समझ सकते हैं 10 के पावर 12, 12 का मतलब होता है बार बार, 12 का मतलब होता है बार बार। जब आप किसी को बार बार टोकेंगे या परेशान करेंगे तो क्या बोलेंगे, एकदम टेढ़ है ये बार बार क्या है, टोकने पर भी नहीं सुनता है। जब कोई बार बार टोकने पर भी नहीं सुनता तो उसको क्या बोलते हैं, बार बार 12। 10 के पावर 12 को टेरा बोलते हैं, एकदम टेढ़ है, सुनता ही नहीं है। नेक्स्ट है 10 के पावर 12 माइनस 12, तो उसको पीको बोलेंगे। पीको को पीटो से याद रखिए। होता क्या कि आप बार बार किसी को टोक रहे हैं, उसको नहीं है मन बोलने का, तो क्या करेगा, आपको पीटेगा। जी हाँ, वो पीटेगा आपको। तो इसी तरह याद रख सकते हैं 10 के पावर 12 को टेरा, बार बार हम किसी को टोक रहे हैं, वो नहीं मतलब ताक रहा है तो हम लोग बोलते हैं बहुत टेढ़ हो गया है। लेकिन यदि आप 10 के पावर माइनस 12 आप बार बार उसको टोकते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे तो आपको पीटेगा।
तो ध्यान रखेंगे पीटना क्या है, नकारात्मक बात है ना, तो इसीलिए पीको वाला -12 होता है और टेरा टोकने वाला +12 होता है। ऐसे करके आसानी से याद रहेंगे। 10 के पावर 9 को दोस्तों जीगा बोला जाता है, कैपिटल जी, और 10 के पावर 9 को नैनो बोला जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा ये आसानी से याद कैसे रहेंगे। देखिए जीगा का मतलब जी होता है, जीगा का मतलब जी होता है, और आप देखेंगे 9 जी जैसा ही लिखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ 9 है, हल्का सा अगर मैं ऐसे कर दूं थोड़ा सा ऊपर गमे तो जी जैसा हो जाएगा। तो 10 के पावर 9 को जीगा बोलेंगे और 10 के पावर -9 को नैनो बोलेंगे। अब इसको कैसे याद रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 9 जो होता है वो एकले जैसा भी होता है, 9 जो होता है एकले जैसा भी होता है, और नैनो बोलने से 9 ही आपके मन में फीलिंग आता है। नैनो बोलने से आपको 5 फीलिंग आ रहा है, बताइए आप 4 फीलिंग आ रहा है, 3 फीलिंग आ रहा है, नहीं, नैनो बोलने से 9 फीलिंग आ रहा है, तो इसीलिए नैनो -9। 10 के पावर 6 को मेगा बोला जाता है और 10 के पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है। तो बहुत ही आसान है। देखिए 10 के पावर 6 को मेगा बोला जाता है, तो होता क्या है ना कि मैगी बनता है 2 मिनट में, मैगी बनता है 2 मिनट में, लेकिन ये मेगा है, मैगी का बड़ा रूप है, तो इसको बनने में लगता है 6 मिनट। ऐसे करके याद रखिएगा। और 10 के पावर -6 को माइक्रो, तो मैगी कहाँ बनाते हैं, माइक्रोवेव में बनाते हैं, तो माइक्रो याद रखिएगा। 10 के पावर -6 को माइक्रोवेव में बनाते हैं। और 10 के पावर 6 को मेगा, मैगी का बड़ा रूप, तो मैगी से क्या होता है 3 गुना ज्यादा समय लगता है क्योंकि ये बड़ा है। और 3 गुना कैसे याद रखिएगा, आपके मन में चल रहा होगा कि 3 गुना ही हमने क्यों किया, 2 मिनट में मैगी बनता है तो 3 दूनी 6 क्यों किया, 4 क्यों नहीं किया। तो देखो भाई साहब मेगा का एम होता है, देखो एम और एम 3 जैसा लिखा जाता है ना, तो 3 जैसा लिखने के कारण हमने क्या किया 3 गुना किया था, मैगी का बड़ा रूप मेगा, इसीलिए मैंने 10 के पावर 6 बोला, क्योंकि 2 मिनट में मैगी बनता है तो उसमें 3 से गुना कर देंगे, ये वाला 3 से, तो 6 हो जाएगा। और माइनस में इसलिए क्योंकि माइक्रोवेव में बनता है, माइक्रोवेव नकारात्मक चीज है ना, हाथ वगैरह जल जाता है, इसलिए माइनस। तो ऐसे आराम से याद रहेंगे। नेक्स्ट देखिए किलो हेक्टोडेका और डेसी सेंटीमिली, ये नीचे से सीक्वेंस चलता है। तो किलो 10 के पावर 3 को बोलते हैं, हेक्टो 10 के पावर 2 को बोलते हैं, डेका 10 के पावर 1 को बोलते हैं, डेसी 10 के पावर -1 को बोलते हैं, सेंटी दोस्तों 10 के पावर -2 को बोलते हैं, और मिली दोस्तों 10 के पावर -3 को भी बोलते हैं। तो मैं अपना ट्रिक पर आता हूं जो मैं आपको याद करा रहा था, ये भी एक तरीका अच्छा याद रखने का, लेकिन मैं एक और ट्रिक जो याद करा था उससे याद करते हैं। 10 के पावर 3 को किलो कहते हैं दोस्तों, तो 10 के पावर -3 को मिली क्यों कहेंगे। तो होता क्या है कि किलो ऐसा बटखारा और किलो ऐसा चीज होता है तौलने का सामान जो भुतला जाता है बार बार, तो हम क्या करते हैं 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, और किलो क्या हो जाता है भुतला जाता है, इसीलिए उसको मिली, जब मिल जाता था कहते हैं अच्छा मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा 10 के पावर 2 को हेक्टो कहते हैं और 10 के पावर -2 को सेंटी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, जब 10 के पावर 2 मतलब 2 लोग, जब 2 लोग आपस में रहेंगे ना तो हेट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे हेक्टो माने हेट करते हैं, 2 लोग जब एक साथ रहते हैं तो। और उसके बाद क्या हो जाते हैं, क्यों हेट करते हैं, क्योंकि वो सेंटी होते हैं। क्यों हेट करने लगे, क्योंकि वो सेंटी होते हैं, नकारात्मक होते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, -2 का मतलब 2 लोग क्या है सेंटी हो गए, मतलब नकारात्मक हो गए, हेट करते हैं 2 लोग आपस में, क्या करते हैं हेट। 10 के पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, 10 के पावर -2 को सेंटी बोलते हैं। नेक्स्ट है 10 के पावर 1 को डेका बोला जाता है दोस्तों, और 10 के पावर 1 को डेसी बोला जाता है। मेगा यहाँ लिखा हुआ है तो थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डालिए। मेगा बोलते ही आपके माइंड में क्या आया पता है दोस्तों, मैगी, और मैगी आपको पता है 2 मिनट में बनता है, तो मेगा क्या हो जाएंगे, उसका मेगा एम से सूचित होता है ना, तो 3 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी 10 के पावर 6 क्या होंगे दोस्तों मेगा होंगे। अब सोचिए कि क्यों ऐसे याद हो पाया आपको। अब अगला करा पीको। अब आपको तुरंत याद आएगा कि टेरा और पीको मैंने बताया था, 10 के पावर 12 को मैंने टेरा बताया था, 10 के पावर -12 को पीको। क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार आप किसी को टोकते हैं, टेरा मतलब टोकते हैं, तो क्या होता है वो आपको पीटने लग जाता है, 10 के पावर -12 में पीटता है, तो आंसर हो जाएंगे 10 के पावर -12 में पीटता है। तो बस इतना ही कहूंगा, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, कुछ मित्रों में दोस्तों शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी कुछ ऐसे ट्रिक्स जा सके, और जो कंफ्यूजन वाला चैप्टर है दोस्तों वो भी आसान उनके लिए हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्माइल करते रहिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।